हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे टाइम पे भी, यानी कि इस टाइम पे भी आप बहुत ही अच्छे से घर पे बैठ के तैयार कर सकते हैं। आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कोचिंग वगैरह के चक्करों में। तो लर्न फ्रॉम होम जो है अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर के आया है। यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे, 35+ बैचेस मिलेंगे जो कि आपकी 1 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप बस क्या करना है, आपको इनरोल करना है। सो स्टे होम, स्टे सेफ, जस्ट एनरोल, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप घर बैठ के अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। और आपके लिए अनअकैडमी बहुत सारी चीज़ें लेकर के आता है। जैसे अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपका कंप्लीट कोर्सेज पेपर 1 और पेपर 2 के लिए टॉप एजुकेटर्स के द्वारा हो जाएंगे, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको क्रैश कोर्सेज मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलती है, टेस्ट होते हैं, क्विजेज होते हैं, डाउट सेशन होते हैं, PYQs होते हैं। तो इन सब के लिए बस आपको करना क्या होता है, जस्ट एक इनरोल करना होता है। जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से इनरोल कीजिए। मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिए शिक्षा 10, और आप अपना आइकॉनिक या प्लस का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एनटीए यूजीसी नेट के लिए। उसमें आपको आइकॉनिक का अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। जैसे कि प्लस के फ़ायदे तो मिलते ही, साथ में पर्सनल कोच मिलता है, आपको स्टडी मटेरियल्स मिलते रहते हैं, आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, स्टडी प्लानर मिलता है, बाई वीकली रिव्यूज़ होते रहते हैं। तो बहुत कुछ खास होता है जो कि आपको आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन पे मिलता है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक अवेलेबल है, साथ में मेरी स्पेशल क्लास की लिंक भी दी हुई है। वहाँ से जाके आप मेरी स्पेशल क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं अप्रैल मंथ के। तो इससे पहले भी कुछ और वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं, पर कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जिनको जल्दी से हम लोग सब देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी, ठीक है, का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है। इनमें से कौन सिडबी का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बना है। तो आपके ऑप्शंस में देख लीजिए क्या हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस कह रहे शिव सुब्रमण्यम रमन, राहुल सचदेवा, अनिल बंसल या फिर मोहन कुमार अग्रवाल। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, शिव सुब्रमण्यम रमन। इनको बनाया गया है सिडबी का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक। ठीक है, देख लीजिए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने 19 अप्रैल 2021 को कहा कि शिव सुब्रमण्यम रमन ने बैंक चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। सिडबी की विज्ञप्ति के मुताबिक उनकी नियुक्ति 19 अप्रैल 2021 से 3 साल के लिए हुई है, यानी कि 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई। ठीक है, सिडबी सूक्ष्म लघु एवं मझले उद्यमों जो SSME है उसके लिए बात की गई है के वित्त पोषण और उन्हें बढ़ावा तथा विकास कार्यों से जुड़ा प्रमुख संस्थान है। और ये 1991 बैच के भारतीय ऑडिट और लेखा सेवा अधिकारी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं। राष्ट्रीय लोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय लोक दिवस, ऑप्शन है 10 जनवरी, 21 अप्रैल, 15 मार्च या 20 मई। तो आपका राइट हो जाएगा 21 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है। देख लीजिए, प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोक सेवकों को समर्पित है जो कि देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं, साथ ही नीति निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करते हैं। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को उनके द्वारा वर्ष भर में किए गए असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। साथ में जैसे 21 अप्रैल को है आपका राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस, ऐसे ही आपका 22 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है, विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है। ऑप्शन में है कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान या जापान। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान कर रहा है। ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है, कजाकिस्तान कर रहा है। देख लीजिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 इन दिनों अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित की जा रही है। ये चैंपियनशिप मुकाबले 13 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 18 अप्रैल 2021 को समाप्त हो गए और ये 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के महिला वर्ग में कुल 7 पदक हासिल किए हैं, जिनमें से 4 स्वर्ण है, 1 रजत यानी 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। ठीक है, 2 कांस्य पदक है, 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 ब्रॉन्ज।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया? अभी कौन सी राज्य सरकार है जिसने हाल ही में आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम जो है वो लागू किया? इसको एस्मा बोलते हैं। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। तो इसमें से राइट आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जो है आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया गया है और ये आपके कोविड के बढ़ते मामलों को देख के किया गया है। ठीक है, कोविड का जो प्रकोप इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उसको देखते हुए किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पहलवान ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, कौन सी भारतीय पहलवान है जिन्होंने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? आपके पास ऑप्शन है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, पूजा या फिर सरिता मौर्य। तो आपका राइट हो जाएगा सरिता मौर्य। ठीक है, सरिता मौर्य जो है इन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ। भारत के लिए सरिता मौर्य ने महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा की इस 25 वर्षीय पहलवान ने मंगोलिया की शुवदोर बारजाव के साथ अपने अंतिम मुकाबले के अंतिम चरण में शानदार वापसी करते हुए 0-9 सीधे अंक हासिल किए थे और अंतिम स्कोर 10 और 7 तक लेकर गई। एक कड़ी चुनौती के बाद सरिता 1-7 से पिछड़ गई थी, लेकिन वे इस अंतिम चरण में जीत हासिल करने में सफल रहीं। चलिए बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, भारत के लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट होता है जब भी ऐसा कुछ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला? प्रियंका मोहिते। ठीक है, आपके पास देखिए यहाँ पे लिखी हुई है माउंट एवरेस्ट, फिर लिखा हुआ कंचनजंगा, माउंट अन्नपूर्णा या फिर मकालू एवरेस्ट। तो अगर हम बात करें कौन सी चोटी, तो माउंट अन्नपूर्णा। ठीक है, विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से एक। ठीक है, 10वें नंबर पे तो ये है माउंट अन्नपूर्णा। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपकी कहाँ पे स्थित है? नेपाल में है। देखिए अन्नपूर्णा पर्वत समूह उत्तर मध्य नेपाल के हिमालय में स्थित है। इसमें 8000 मीटर यानी कि लगभग 26,000 फीट से अधिक की एक चोटी शामिल है तथा 7000 मीटर से अधिक की 13 चोटियां और 6000 मीटर से अधिक की 16 चोटियां शामिल हैं। ठीक है, तो कौन सा पर्वत है? अन्नपूर्णा है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है वर्ल्ड प्रेस इंडिपेंडेंस इंडेक्स, तो ये क्या है? देखिए पूछ रहा है कि इस रिपोर्ट में 2021 की जो रिपोर्ट आई काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आपका ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 102वां, 142वां, 132वां या फिर 152वां। तो इस बार भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो कौन सा है? 142वां है। ठीक है, याद रखिएगा 142। ठीक है, चलिए देख लीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता द्वारा लाभकारी संस्था रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, कि विश्व पत्र स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो किसके द्वारा, कौन सी संस्था के द्वारा निकलता है? तो ये जो है संस्था रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका नाम है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 180 देशों ने भाग लिया था और इनके बीच भारत पिछले साल की तरह ही 142वें स्थान पे, जैसे पिछले साल आया था वो भी सेम रैंकिंग थी, इस बार भी सेम है। और इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है। ठीक है, इसके बाद सूचकांक में फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान है। यही देश आपके सबसे खुशहाल देशों में भी आगे रहते हैं। ठीक, चलिए तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जिसको कि हम लोगों ने देख लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही वाला था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।